जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को गुरु प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं प्रदोष व्रत को इतना विशेष क्यों माना जाता है? शिव जी की असीम कृपा पाने का सबसे उत्तम साधन है प्रदोष व्रत, और जब यह व्रत गुरुवार के दिन आता है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने और कथा को सुनने से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि गुरु और बृहस्पति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख, शत्रुओं का दमन व उन्नति की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और भगवान शिव अपने भक्तों को सुख, शांति और लंबी आयु प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में लिखा है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत पर शाम को शिव जी का पूजन करने का महत्व है। पौराणिक कथा की माने तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, इस वजह से वह काफी दर्द में थे। तब चंद्रमा ने शिव जी का व्रत रखा था। शिव जी ने त्रयोदशी के दिन चंद्रमा के दुख दूर करते हुए उन्हें नया जीवन दिया था। इसीलिए इस दिन व्रत रखा जाता है और इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और शाम के समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, फिर विधि विधान के साथ इसकी पूजा करें। दीप जलाएं, भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करें। शिव जी को जल, दूध, पंचामृत से स्नान कराएं। बेलपत्र, पुष्प, पूजा सामग्री से पूजन करें। भगवान को भोग लगाएं और शिव जी को मिठाई, धतूरा, बेलपत्र आदि अवश्य चढ़ाएं। वह प्रदोष की कथा पढ़ें व अंत में शिव आरती करें। तो आइए श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं गुरु प्रदोष की व्रत कथा। गुरु प्रदोष के संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ, 12 मास तिथि सभी से है यह व्रत अति ज्येष्ठ। गुरु प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने माया से भयंकर किराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर पहले बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो ये सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है यह वन। एक दिन चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषय में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट माँ विष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो तो उड़ाओ। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी है और सनक, सनंदन, सनत कुमार है। वे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया, वह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते।
अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर इंद्र व सभी देवता प्रसन्न हुए। वह देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई और सभी सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। कथा समाप्त हुई। गुरु प्रदोष व्रत हमें यह सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करते हैं और गुरुओं का आदर करते हैं, तब जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इस व्रत को करने से विशेष रूप से गुरु कृपा और शिव कृपा एक साथ प्राप्त होती है, जो जीवन को धन, धर्म और मोक्ष से परिपूर्ण करती है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहिए आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।